युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदय मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं, भाइयों और बहनों, आज विचरण करते हुए मुनिश्री का पावन पदार्पण आइडियल हाइट्स में हुआ है और यहाँ के परिवारों में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूँगा स्वागत गीत के संगान के लिए यहाँ आइडियल हाइट्स की बहनें या परिवार। हमारी बगिया में बंदा में स्वागत में सुंदर सुमनों का हार सजाया है। मुनिवर, आपके आने का शुभ अवसर आया है। हम आइडियल वासी स्वागत करते, मन में खुशियाँ छाई, नाचे मन में मयूर है। आज स्वर्णिम बेला है सुखदाई, मैं स्वरा हूँ, बच्ची हूँ नादान, शिक्षा आपकी पाकर मुनिवर बन जाती विद्वान। ओमर इच्छामि परिज्ञो इर्या विरानाय गमना गमने पानक कमने बिय कमने हरिय कमने ओसा उत्तम पानं दग्गमट्टी मकड़ा सक्क संकमणे जीव जीव विरानाय एकेन्द्रिय देन्द्रिय तेन्द्रिय चतुरेन्द्रिय पंचेन्द्रिय अभियावत्या लेस्या संघया संघट्या पर्याव्या किलाम्या उद्धव्या ठानो ठाणं संकम्या जीव्यो विव्राव्यो तस्मिच्छामि दुःखरम् लोकस्य उज्जय गरेदमतित्यरे जिने अर्हन्ति कित्तैसं चौबीसं केवलि उद्भवम् अजियं च वन्दे सम्भव अभिनन्दनं च सुम्यं च पमपं सुपार्सं जिनं च चन्दपं वन्दे सह्यं च फुफदं तं शिवरजस्वासपूज्यं च विमलानन्तं च जिनं धम्मं सन्तं च वन्दामि कुन्तुवरं च मल्यं वन्दे मुनिसुप्रियं निमज्जनं च वन्दामि रट्टनेमि पासं तवद्यमानं च एवं मे अभितो मल्लपेन जन्मना चौबीसं पीजिन्वरा तिथिरा में पश्यन्तु कित्तिये वन्दे मैं जे लोकस्य उत्तमासेत आरुक्कबोहिलाभं समायवैर्मुत्तमं दिन्तु चन्दे सुनन्नलहराय चे सुवयं पयासरला सागरवर्गं वीरा सिद्ध सिद्धिमं दिशं सिद्ध सिद्धिं ओम हम छु गुरु शरणम। महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिश नमन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी के चरणों में वंदन, श्रद्धा सिक्त वंदन। मुनि श्री परमानंद जी एवं कुणाल मुनि को मेरा श्रद्धा सिक्त नमन। मुनिवृंद, आइडियल हाइट के समस्त जैन परिवारों की ओर से आपको हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मुनिवृंद, मेरा यह मानना है आपका कोलकाता में विराजना हमारे लिए जैसे त्रिवेणी संगम जैसा है। आपके दैनिक प्रवचन से हमारे जीवन में सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चारित्र प्रभावमान है। मुनिश्री, आपके प्रवचन से हम जो पाते हैं उसको मैं दो पंक्तियों में अभिव्यक्त करने की कोशिश करूंगा। धरती सी है धीरता हमने पाई, धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई, सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में, संतुष्टता जिंदगी में समाई, संतुष्टता जिंदगी में समाई। आभार मुनिश्री, मुनिवृंद, आपको बहुत बहुत आभार। हमारे जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र का अवदान देने के लिए आपके प्रेरक प्रवचन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं। एक बार पुनः मुनिश्री के प्रति
आप पधारे आज। स्वागतम 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 स्वागतम। कलियां खिल गई है, रश्मियां बिखर गई है, आप पधारे आज। स्वागतम 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 स्वागतम। आज हमारा भाग्य खिला है, आज हमारा भाग्य खिला है। ज्ञानी ज्ञानी मुनिवर का से आशीष मिला है, ज्ञानी ज्ञानी मुनिवर का से आशीष मिला है। दिशाएं उजली है, हवाएं मचली है, आप पधारे आज। स्वागतम 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 स्वागतम। आप गुणों का हो गूढ़ खजाना, आप गुणों का हो गूढ़ खजाना। थोड़ी सी कृपा दृष्टि तो हम पे भी बरसाना, थोड़ी सी कृपा दृष्टि तो हम पे भी बरसाना। वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आप पधारे आज। स्वागतम 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 स्वागतम। हमारी बगिया में छाई खुशियाँ है, आप पधारे आज। स्वागतम स्वागतम। ओम आई भिक्षु तव चरणों में, आई भिक्षु तव चरणों में। वंदन है बारंबार, भक्तों के भाग्य विधाता। कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। तेरा पथ के निर्माता, ज्योतिर्मय जीवन था, ज्योतिर्मय जीवन था। जीने की कला सिखाई, जीने की कला सिखाई। बन समक तक दाता, भक्तों के भाग्य विधाता। कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम। श्रद्धा के शुभ भावों से सुमिरन करता हूँ मैं, सुमिरन करता हूँ मैं। ओ सत्य सिंधु के प्रहरी, ओ सत्य सिंधु के प्रहरी। जुड़ जाए तुमसे तार, भक्तों के भाग्य विधाता। कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। अपना वैभव में पाओ, ऐसा दे दो वरदान,
दे दो वरदान। मैं वीर वचन अनुरागी, मैं वीर वचन अनुरागी। पाऊं जीवन का सार, भक्तों के भाग्य विधाता। कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। प्रकटे थे नभ में रविसम, बादल को चीर दिया, बादल को चीर दिया। मूर्छित मानव में कर दो, मूर्छित मानव में कर दो। नव शक्ति का संचार, भक्तों के भाग्य विधाता। कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। कष्टों की रातों में भी तेरा ही आश्रय है, तेरा ही आश्रय है। घट घट में तुम बस जाओ, घट घट में तुम बस जाओ। कर दो सबका उद्धार, भक्तों के भाग्य विधाता। कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। आई भिक्षु तव चरणों में, आई भिक्षु तव चरणों। वंदन है बारंबार, भक्तों के भाग्य विधाता। कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा पार। होते हैं और अनेक प्रकार के सद्गुण होते हैं। सद्गुण व्यक्तित्व को सुरभित करते हैं, चार चांद लगाते हैं और व्यक्तित्व खिल जाता है। और दुर्गुण होते हैं जो काले धब्बे के समान होते हैं, जो व्यक्तित्व को खिलने नहीं देते, दबा देते हैं। तो प्रश्न उपस्थित होता है वे कौन से दो दुर्गुण हैं? तो बताया गया पहला दुर्गुण है अहंकार, अभिमान। जिस व्यक्ति में अभिमान की अधिकता होती है उसका व्यक्तित्व बहुत खिल नहीं पाता। ज्ञान प्राप्त करना, विद्या का अध्ययन करना एक बात है, अर्थ का अर्जन करना, लक्ष्मी का स्वामी होना एक बात है, परंतु विनम्र होना बिल्कुल दूसरी बात है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में विनम्रता होती है उसका व्यक्तित्व खिलता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में अभिमान अधिक होता है उसका व्यक्तित्व दब जाता है। लोग सामने से हाथ जोड़ते हैं परंतु पीछे से गालियां देते हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? अभिमान अधिक होता है, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए अभिमान से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। गांव का एक आदमी कोलकाता में आया और यहाँ पर नौकरी लगा, नौकरी की, छुट्टियों में घर गया तो लोगों ने उससे पूछा भी तुम क्या नौकरी करते हो, क्या काम करते हो? तो उसने कहा मेरा काम तो बहुत बढ़िया काम है, मैं 1 मिनट में व्यक्ति को ऊपर आकाश में चढ़ा देता हूँ और 1 मिनट में व्यक्ति को नीचे उतार देता हूँ, इतना बड़ा काम है मेरा। लोगों ने कहा भाई वाह बहुत बढ़िया काम है तुम्हारा। परंतु किसी ने पूछ लिया, सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग तो होते हैं सहज भाव से सुन लेते हैं, कुछ लोग कुछ मादी होते हैं वो पूरा बात का तार निकालते हैं। तो एक आदमी ने पूछ लिया भाई ये तो बताओ तुम नीचे से ऊपर चढ़ाते हो, ऊपर से नीचे उतारते हो, पर आखिर करते क्या हो वो तो बताओ। वो धीरे से बोला मैं लिफ्ट मैन हूँ।
आदमी होता कुछ भी नहीं है, परंतु उसका अभिमान इतना अधिक होता है कि वह अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा करके पेश करता है, प्रस्तुत करता है। तो अभिमान व्यक्ति को नीचे गिराता है। अभिमान से बचने का प्रयास करना चाहिए। आदमी अभिमान से बड़ा नहीं होता है, आदमी विनम्रता से बड़ा होता है। जितनी अधिक विनम्रता, उतने ही लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपके सहयोगी बनेंगे, आपको साथ देंगे। और जितना अधिक अभिमान होगा, उतने ही लोग आपसे दूर हो जाएंगे। और दूसरे तो दूर की बात है, अपने घर वाले भी दूर हो जाते हैं। ये अभिमानी है, अहंकारी है, इसका काम नहीं करने का। तो कहा गया है कि अहंकार से फरिश्ते भी शैतान बन जाते हैं, अहंकार से फरिश्ते भी शैतान बन जाते हैं, और विनम्रता से इंसान भी फरिश्ते बन जाते हैं। और विनम्रता जिसके जीवन में होती है तो वह इंसानियत महक उठती है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी एक न्यायप्रिय राजा थे और जनप्रिय राजा थे। एक बार की बात है, वो टहल रहे थे और उनके बगीचे में आम के पेड़ लगे हुए थे। बगीचे की दीवार के बाहर भी, पेड़ तो अब दीवार लांग भी जाता है, ऊपर चारों तरफ होता है, तो बाहर जो गली के बच्चे थे, उन बच्चों ने आम केरी तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर फेंका और संयोग से वो पत्थर राजा रणजीत सिंह जी को लग गया। अब राजा को पत्थर लग गया, बहुत बड़ी बात होगी, साधारण बात तो है नहीं। तो जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने तत्काल उस बच्चे को पकड़ लिया और पकड़कर राजा के पास लाए। लोग देखने लगे, अब इसको तो मृत्यु दंड मिलेगा, राजा का अपमान किया, राजा को कष्ट दिया है, तो इसको तो बड़ा दंड मिलेगा। परंतु राजा रणजीत सिंह जी ने कहा विनम्रता के साथ, देखो ये आम का पेड़ है, लोग इस पर पत्थर फेंकते हैं, फिर भी ये क्या देता है? आम देता है, फल देता है, वापस उसको मारता नहीं है लकड़ी से, फल देता है। ये तो बेचारा वृक्ष है और मैं तो इंसान हूँ, और इंसान में भी राजा हूँ, तो मैं तो इससे ज्यादा, मुझे कुछ देना चाहिए। तो तत्काल उन्होंने कहा कि इसको दंड मिलेगा, वह दंड इसको इनाम के रूप में मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। और उन्होंने उसको पुरस्कार दिया, इनाम दिया और उसे बालक को विदा किया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लोग विनम्र होते हैं, वो लोग अपने व्यवहार के द्वारा सबका दिल जीत लेते हैं। और जो विनम्र नहीं होते हैं, अभिमानी होते हैं, वो अपने व्यवहार के द्वारा सबके साथ कटु व्यवहार कर देते हैं और सबसे तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारे जीवन में अभिमान न आए, किसी भी बात का अभिमान न आए। अरे भाई, किसे कितना जीना है, हमारा जीवन कितना है? 100 साल का भी जीवन नहीं है, 70, 80, 90, 100 आते आते तो पार हो जाते हैं। और इस छोटे से जीवन के लिए हम किस चीज पर अभिमान करें? रावण ने अभिमान किया, आज उसका कोई अता पता नहीं है। कंस ने अभिमान किया, सिकंदर ने अभिमान किया, न जाने कितने कितने लोगों ने अभिमान किया, आज उनका कोई गुण गाथा गाने वाला नहीं है। तो क्यों हम अभिमान करें? जितनी जिंदगी मिली है, सबके साथ हिल मिल करके, प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ रहे, तो हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा और समाज में और देश में एक समरसता का वातावरण निर्माण होगा। व्यक्तित्व को दबाने वाला दूसरा जो सूत्र है वह है निंदा। निंदा मत कीजिए। किसी की भी निंदा करेंगे तो सामने वाले को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सबसे पहले हमारा मस्तिष्क दूषित होगा, हमारे विचार दूषित होंगे, हमारे भावनाएं दूषित होगी। तो हम क्यों किसी की बात को लेकर अपने विचारों को, मन को दूषित करें? हम बोले तो अच्छी बात बोले, क्यों किसी की निंदा करें? यथार्थ बात कहने में दोष नहीं है, किसी की यथार्थ बात कहने में दोष नहीं, पर निंदात्मक रूप में कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को पीड़ा हो, तकलीफ हो। तो जो निंदा करता है उसका व्यक्तित्व भी दब जाता है, व्यक्तित्व प्रभावहीन हो जाता है। जिसके सामने निंदा करेगा वो क्या सोचेगा? आज ये इस व्यक्ति की निंदा कर रहा है, कल मेरी भी कर सकता है, परसों और किसी भी कर सकता है। तो निंदक जो है, निंदक को हमेशा दूर रखना चाहिए, निंदा से हमेशा दूर रहना चाहिए। निंदा करनी है तो दूसरों की मत करो, स्वयं की करो, स्वयं के
गलतियों की करो, स्वयं की कमजोरियों की करो, स्वयं की खामियों की करो और स्वयं की कमजोरियों की निंदा करोगे तो उसका सुधार होगा, प्रायश्चित होगा और व्यक्ति शुद्ध बनेगा। तो निंदा से जो बचता है वह व्यक्ति भी अपने व्यक्तित्व को महान बना सकता है। तो ये दो सूत्र महत्वपूर्ण है जो आपके व्यक्तित्व को अच्छा बनाने में सहयोगी बन सकते हैं। अहंकार से बचे और निंदा से बचे, विनम्रता को अपनाएं और सहजता सरलता को अपनाएं, जिससे आपका जीवन और अधिक बेहतर बन सकेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनिषि से आज के इस प्रवचन कार्यक्रम में अपना उद्बोधन प्रदान करने हेतु निवेदन। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महास्वामी जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कैसे बढ़ाए मानव जीवन की शोभा। प्रभु महावीर की वाणी है, दुल्हे खलु मानुष्य भवे। 84 लाख जीव योनि में मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है। मनुष्य का अर्थ है मननात् इति मनुष्य, जो मनन करता है उसका नाम मनुष्य है। सरल भाषा में जो अपने हित अहित का विचार करके काम करते हैं या काम करता है वह मनुष्य है या वे मनुष्य है। मनुष्य दो प्रकार के बताए हैं, एक सन्नी मनुष्य, एक असन्नी मनुष्य। कर्म भूमि वाले मनुष्य, अकर्म भूमि वाले मनुष्य, 56 द्वीप के मनुष्य। 4 गतियों में मनुष्य गति एक ऐसी है जो संपूर्ण रूप से अपने जीवन की शोभा बढ़ा सकता है और अपने जीवन को गुणों से सुशोभित कर सकता है और अपने जीवन को सफल और पवित्र बना सकता है। तो जीवन में सद्गुणों का विकास हो और जीवन में अच्छे गुणों का विकास हो तो उसके लिए कुछ सूत्र बताए हैं। बहुत सुंदर संस्कृत के श्लोक में कहा गया है, अष्टौ गुणा पुरुषं दीपयति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च मितभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। मनुष्य की शोभा बढ़ाने वाले 8 गुणों में पहला जो गुण है वह है बुद्धि। बुद्धि केवल सन्नी पंचेंद्रिय जीवों के पास होती है, एकंद्रिय आदि के पास बुद्धि नहीं होती है। और सन्नी पंचेंद्रिय जीवों में भी सबसे बुद्धि संपन्न, विवेक संपन्न मनुष्य होता है। मनुष्य के पास में इतनी बुद्धि होती है, नहीं करने वाला काम भी कर लेता है, असंभव को संभव भी बना देता है। पशु वजन उठा सकता है, लेकिन पैर में यदि रस्सी आ जाती है तो रस्सी को खोल नहीं सकता है, निकाल नहीं सकता। मनुष्य के पास में इतना दिमाग है, इतनी बुद्धि है, यदि वह जेल में है तो भी भीत को लांघकर
बाहर आने की क्षमता रखता है और निकलकर भी आ जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं मनुष्य के पास में बुद्धि है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मनुष्य यदि अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है तो वह अपने जीवन को सुशोभित करता है। बुद्धि की शुद्धि जरूरी है। बुद्धि को कामधेनु भी बताया गया है और आचार्य भिक्षु फरमाते थे वहाँ बुद्धि सराइये वाही बुद्धि सराइये जे सेवे जिन धर्म वहाँ बुद्धि किस काम की पड़िया बांधे कर्म। वो बुद्धि किस काम की है? जिसे कर्मों का बंधन होता हो। वो बुद्धि किस काम की है? जो व्यक्ति दुर्गति में जाता हो, अधोगति में जाता हो, उस बुद्धि की सराहना करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए जो जिन धर्म का सेवन करता है और धर्म को आचरण में लाता है। बुद्धि तो आपके पास में बहुत है, लेकिन उस बुद्धि का सदुपयोग कम होता है, दुरुपयोग ज्यादा होता है। किसको कैसे फंसाना, कैसे नीचे दिखाना, इसमें दिमाग खूब चलता है। इसने मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया है, असत व्यवहार किया है, मेरे साथ में धोखाधड़ी की है, मेरे साथ में बेईमानी की है और मेरे को इसने एकदम रसातल की ओर लाया है। वापिस मुझे इसको रसातल की ओर लाना है और दिमाग लगाता रहता है। लेकिन यदि आप ऐसे दिमाग लगाओगे तो आपका ही नुकसान है, आत्मा का नुकसान है। तो मैं ये बुद्धि मिली है, इस बुद्धि का सम्यक उपयोग होना चाहिए। बुद्धि भी 4 प्रकार की बताई है, उत्पत्ति की बुद्धि, ज्ञानी की बुद्धि, कार्मिक की बुद्धि और परिणामी की बुद्धि। 4 बुद्धियों में सर्वश्रेष्ठ ऐसे सब बुद्धि का अपना मूल्य है। और पाती की जो बुद्धि होती है तत्काल प्रश्न का उत्तर देना। आचार्य भिक्षु के बारे में बताया जाता है वे उत्पत्ति की बुद्धि के धनी थे। एक बार एक भाई आया और आचार्य भिक्षु से कहा कि घोड़े के पैर कितने होते हैं। अब ये भी कोई प्रश्न है? प्रश्न तो प्रश्न है। छोटे बच्चों को पूछते तो बात समझ भी आती है। और पूछने वाला भी किसको? जो आचार्य भिक्षु को, जो 13पंथ धर्म संघ के प्रथम आचार्य। आचार्य भिक्षु ने सोचा कि जिज्ञासा की दृष्टि से नहीं आया, इसका जो उद्देश्य है वो सही प्रतीत नहीं हो रहा है और ये बुद्धि का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहा है। तो स्वामी जी ने को उत्तर तो देना ही था। 1 2 3 4 घोड़े के 4 पैर होते हैं। सामने वाला देखता रह गया और सामने वाला वापिस बोला, स्वामी जी भिखन जी हमने तो सुना आप उत्पत्ति की बुद्धि के धनी है और घोड़े के पैर 4 होते और इतना समय आपने लगा दिया, एक छोटा सा बच्चा भी उस प्रश्न का उत्तर दे सकता। स्वामी जी थे। स्वामी जी ने कहा, भाई तुम्हारा जो अगला प्रश्न होता वह ये होता कान खजूरे के पैर कितने होते हैं। और कान खजूरे के पैर में गिनती लगानी पड़ती है, समय लगता है। और उसमें यदि मैं ऐसे गिनती लगाता तो फिर तू क्या बोलता कि घोड़े के पैर 4 होते, फटाफट बता दिया और बताने में आपको जोश बना है, धीरे धीरे बोल रहा। जैसे ये कहा, सामने वाला व्यक्ति बोला कि महाराज मैं इसी उद्देश्य के साथ आया था और अगला प्रश्न मेरा यही था। ये उत्पत्ति की बुद्धि के धनी। हमारे जैन आगमों में अभय कुमार की घटना आती है और अभय कुमार के बारे में बताया जाता है वो बुद्धि से संपन्न 8 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बन गया और इतना उनका दिमाग चलता था। तीक्ष्ण मेधा का धनी, उत्पत्ति की बुद्धि का धनी था। वर्तमान में भी हम देखते हैं अनेक भाई बहन, साधु साध्वी तो है ही,
कई साधु साधी बहुत औत्पातिक बुद्धि के धनी होते हैं, आचार्य औत्पातिक बुद्धि के धनी होते हैं, तो कुछ श्रावकों में भी ऐसे मिल जाएंगे औत्पातिक की बुद्धि के धनी, तत्काल प्रश्न का उत्तर देना और अवसर देकर उत्तर देना। तो इसलिए बुद्धि है तो बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए, और जो व्यक्ति बुद्धि का सदुपयोग करता है वो अपने जीवन को सुशोभित करता है, अपने जीवन की शोभा बढ़ाता है। दूसरा जो सूत्र बताया गया है कुलीनता, कुलीनता से तात्पर्य है उच्च संस्कार। कभी कभी कहते हैं ये कुलीन घर की है, कुलीन औरत है, संस्कारी औरत है, अच्छे घराना की औरत है और उच्च संस्कार वाली है और निर्मल चिंतन वाली है। तो उच्च संस्कार, संस्कार का भी बहुत बड़ा महत्व है। संस्कार दो प्रकार के होते हैं, अधिगमज और नैसर्गिक। संस्कार दो प्रकार के होते हैं, सुसंस्कार और कुसंस्कार। सुसंस्कार आने में समय लगता है और कुसंस्कार आने में समय नहीं लगता है। राजस्थानी कहावत है, कालियारे पास में गोरियों बैठे रंग नहीं तो लखन जरूर आवे। अब जिसके पास बैठोगे वैसे संस्कार आने की संभावना रहती है। सुसंस्कार आने में समय लगता है और कुसंस्कार आने में समय विशेष नहीं लगता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा उच्च संस्कारों का निर्माण करना चाहिए, कुलीनता का विकास करना चाहिए। उसके लिए क्या करे, उच्च संस्कारों का निर्माण कैसे होए? सत्संगत करे, प्रवचन सुने, अच्छे लोगों के पास बैठे, अच्छे लोगों की बात सुने और परिवार के साथ मिलजुल कर रहे। सुख दुख में काम आए तो समझना चाहिए ये व्यक्ति उच्च संस्कारी है। कि संस्कार का बहुत बड़ा मूल्य होता है। पुराने समय में सगाई सगपन करते तो पहले देखते ये संस्कारी लड़के हैं या नहीं। लड़की के पास में पापड़ सेकाते थे और जिसको पापड़ सेकना आ गया तो ये लड़की संस्कारी लग रही है, और जिसको पापड़ सेकना नहीं आया ये लड़की फुअर है। आज तो बहन ऐसी होशियार है, क्यों का पापड़ बना देती है, क्यों का पापड़ बना देती है। लेकिन संस्कारवान होना जरूरी है, और बदलते परिवेश में आज संस्कारों की परम आवश्यकता है। बार बार लोग भी कहते महाराज आप ऐसे कार्य करो, ऐसे शिविर लगाओ ताकि बच्चों में संस्कार आए। हम बच्चों के शिविर लगाते हैं। कभी कभी मेरे मन में आता है बच्चों के तो शिविर लगाते ही हैं, उससे पहले माँ बाप के शिविर लगाओ। माँ बाप सुधर गए तो संभवतः बच्चे ही सुधर जाएंगे एक दृष्टि से। तो माँ बाप को संस्कारी बनाना जरूरी है, और जो माँ बाप कुलीन है और जो माँ बाप धर्म के मर्म को समझते हैं, जो अच्छे संस्कार वाले हैं, खानदानी घर वाले हैं, तो उनके पुत्र पुत्रियां भी उसी रूप में हो सकते हैं। बाकी तो कर्म है, वो तो आगे की बात है। लेकिन ये बात परफेक्ट है कि जैसे माँ बाप के संस्कार होते हैं वैसे पुत्र पुत्रियों के संस्कार होने की संभावना रहती है। तो जीवन को सुशोभित करना है, जीवन को शोभायमान बनाना है, तो अच्छे संस्कारों का निर्माण करो। उच्च संस्कारों का निर्माण, कुलीनता। आप बच्चों को जैसे आप सिखाओगे वैसे बच्चे सीख जाएंगे। एक बाप ने बेटे को कहा कि सु मतलब अच्छा, कु मतलब खराब। जो संस्कार बचपन में आते हैं वो पचपन में नहीं आते हैं। बचपन में जो संस्कार आएंगे तो बड़ी उम्र में आने की संभावना कम रहती है। और आप बच्चों को जैसे सिखाओगे और वैसे ही बच्चों के दिमाग में वो फिट हो जाएगा। फिर वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो फिट है वो बोल देंगे। एक बार की बात है, अब लड़का बड़ा हुआ, उसकी सगाई हुई, शादी हुई और ससुराल में गया। ससुराल में गया तो ससुर जी ने कहा आओ कुंवर साहब, कंवर साहब बोलते नहीं, आओ कुंवर साहब। जैसे ही कहा वो जमाई बोला मूर्ख, तू मेरे को कुंवर बना रहा है, तो क्या बोलना, आओ सुअर साहब। क्यों बाप ने बताता सु मतलब अच्छा, कु मतलब खराब। और उसको ये पता नहीं है सु का मतलब अच्छा है, कु का मतलब खराब है, लेकिन शब्द का प्रयोग कहाँ होना चाहिए उसको वो बोध नहीं था।
अब वो नहीं होने के कारण हंसी का पात्र हो गया। इसलिए आवश्यकता है सुसंस्कारों का जागरण। कुलीनता जरूरी है, और जितनी ज्यादा कुलीनता होगी और अच्छे कुल का है तो समझना चाहिए उसके जीवन में गुण सुशोभित हो रहे हैं। तीसरा जो सूत्र बताया गया है बहुत सुंदर है, इंद्रिय संयम। यदि आप अपने जीवन को शोभायमान बनाना चाहते हैं तो इंद्रियों का संयम जरूरी है। ये सारा खेल इंद्रियों का है। इंद्रियां बुरी नहीं है, ध्यान से सुनना। इंद्रियां निर्वध्य है, दोषम भाव है, और भावेंद्रियां 12वें गुणस्थान तक है। द्रव्येंद्रिय तो आगे, भावेंद्रिय 12वें गुणस्थान तक है। क्यों? इंद्रियों का संबंध दक्षिणावर्णी कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, और दक्षिणावर्णी कर्म में वो 12वें गुणस्थान तक है, फिर आगे तो कर्मों का क्षय हो जाता है। तो इंद्रियां बुरी नहीं है। आपने किसी को देखा, मैंने किसी को देखा, कोई बात नहीं है। यदि राग देश जुड़ जाता है, बुरी भावना आ जाती है, रागात्मक भाव आया, द्वेषात्मक भाव आया, वो खतरनाक है। इसलिए कहा इंद्रियों का संयम, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में संयम रखना। आप भोजन करे हो तो भोजन में भी संयम होना चाहिए। आप किसी को देख रहे हो उसमें भी संयम होना चाहिए। अब आपके सामने दो लड़कियां हैं, एक को आप राग की दृष्टि से देखते हैं और एक द्वेष की दृष्टि से देखते हैं, कर्मों का बंधन। समता के साथ देखा, तटस्थता के साथ देखा, ठीक है, देख लिया, हम भी आपको देख रहे हैं, आप भी हमारे को देख रहे हैं। यदि राग का भाव आ गया, द्वेष का भाव आ गया, वासना का भाव आ गया, कामना का भाव आ गया, तो आत्मा का नुकसान हो जाएगा। इसलिए इंद्रिय संयम जरूरी है। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा इंद्रियों का संयम करेगा उतना ही उसका मन हल्का होगा और कर्म बंधन से दूर रहेगा। तो सारा खेल किसका है? कर्म बंधन किससे होता है? मन वचन काया से। और मन वचन काया का यदि संयम है, इंद्रियों का संयम है, तो व्यक्ति असत प्रवृत्ति से बच जाएगा। इसलिए इंद्रियों का संयम जरूरी है। और जितना ज्यादा इंद्रियों का संयम होगा, बोलने का संयम, खाने का संयम, पीने का संयम, रहने का संयम, कहने का संयम, बैठने का संयम, हर चीज में संयम होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कुंभकर्ण की तरह नींद लेने वाले होते हैं, और यदि नींद की प्रतियोगिता होती है तो वो कोई फर्स्ट भी आ जाता है, फर्स्ट भी आ जाता है। तो अब ज्यादा नींद भी स्वास्थ्य के लिए भी घातक है, और धर्म आराधना में तो बाधक है ही है। इसलिए संयम जरूरी है। और उसके आगे चौथा जो सूत्र बताया गया है, ज्ञान बहुत जरूरी है। जीवन को सुशोभित करना है, जीवन को शोभायमान बनाना है, तो ज्ञान जरूरी है। जैन धर्म में ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। जैन धर्म में क्या, सभी धर्मों में ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। और ज्ञान दो प्रकार का बताया है, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। जो इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान होता है, और इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जो परोक्ष ज्ञान होता है वह सिद्धि तक नहीं ले जाता है, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो आपको सिद्धि की ओर ले जाता है। क्यों? अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। तो जिसको केवल ज्ञान हो गया तो वह उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, और केवल ज्ञान फिर वापिस नहीं जाएगा। आया हुआ ज्ञान वापिस नहीं जाता है। केवल ज्ञान आया हुआ वापिस नहीं जाता है, परम अवधि ज्ञान आया हुआ वापिस नहीं जाता है। और मन प्रयोग ज्ञान में भी जो ऋजु और विपुल दो है, तो विपुल है वह आया हुआ वापिस नहीं जाता है। तो इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान, तो परोक्ष ज्ञान का भी अपना मूल्य है। इंद्रिय मन की सहायता से ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान का ज्यादा मूल्य होता है। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। भौतिक ज्ञान भी होता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है, पुस्तक का भी ज्ञान होता है, उसका भी अपना मूल्य है। और आत्मा के ज्ञान का तो मूल्य है ही है। व्यवहारिक ज्ञान और निश्चय ज्ञान, ज्ञान करो, जितना ज्यादा ज्ञान करोगे उतना ही आपका विकास होगा, जीवन को सुशोभित कर सकते हैं। पांचवा जो सूत्र बताएगा, शूरवीरता। शूरवीरता, एक तो दूसरों को पछाड़ते हैं, वो एक अलग बात होगी, और दूसरों को पछाड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई किसी को पछाड़ सकता है। कितना सुंदर का है, जो दूसरों को जीतता है वह वीर होता है। जो दूसरों को जो जीतता है वह वीर होता है, और जो अपने आप को जीतता है वह महावीर होता है। अपने आप को जीतना जरूरी है। शूरवीर कौन? जो दूसरों को पछाड़ने वाला है,
वो शूरवीर नहीं होता है। शूरवीर वह होता है जो अपनी आत्मा का विकास करता है और आत्मा के साथ युद्ध करता नहीं। आत्मा के साथ युद्ध करना जरूरी है। जो हमारे भीतर में जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, उनके साथ आप युद्ध करो, उनको पछाड़ो और आप क्षय करोगे कर्मों का, तो आप शूरवीर हो जाओगे, पूर्ण शूरवीर हो जाओगे। बाहर का शूरवीर कभी भी खतरा भी कर सकता है, लेकिन ये शूरवीर जरूरी है, जीवन को शोभायमान, जीवन को अच्छा बनाता है। उसके बाद में बताया गया है मित भाषण। जीवन को शोभायमान बनाना है तो मित भाषण की भी आवश्यकता रहती है। और आप जानते हैं मनुष्य को आगे बढ़ाने में मित भाषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और बहुत सुंदर कहा गया है, भाषा हमारी भावनाओं, विचारों, संवेदनाओं की संवाहक है। भाषा विचार का वाहन है। और जो व्यक्ति मीठा शब्द बोलता है, मधुर शब्द बोलता है, मनुष्य क्या पशु भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो मीठा बोलता है, जो आपके शत्रु है वो भी आपके मित्र हो जाते हैं। जिनको आप पराये मानते हैं वो भी अपने हो जाते हैं। और जो मधुर भाषा नहीं बोलता है, मीठा नहीं बोलता है, जो अपना है वह भी पराया हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है व्यक्ति मधुर बोले, मीठा बोले, प्रेम के साथ बोले, सौहार्द के साथ बोले, आत्मीयता के साथ बोले। तो मित भाषिता उसमें भी बताया है थोड़ा बोलना। यदि ज्यादा बोलता है तो भी कभी कभी समस्या आ जाती है। कभी कभी आप बोलने के लिए खड़े होते हैं तो थोड़ा बोलते हैं तो लोग कहते हैं वंस मोर, कि और बोले अच्छा। और ज्यादा बोलते हैं तो लोग क्या कहते हैं, बस अब गिरा जाओ, दूसरों को भी नंबर दीजिए, दूसरों को भी नंबर दीजिए। थोड़े बोलते हैं, सारगर्भित बोलते हैं तो उनका मूल्य बढ़ जाता है। थोड़े बोलते हैं तो लोगों को कभी कभी एनर्जी मिल जाती है। ज्यादा बोलते हैं तो कभी लोग आपसे एलर्जी कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा बोलने वाला से भी एनर्जी नहीं मिलती, उनसे भी मिलती है। वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देखकर बोलना चाहिए। यदि आपको मुख्य वक्ता बनाया है तो आप 20 मिनट 25 मिनट बोलोगे। और ऐसे ही आपको शुभ कामना के लिए कहा है, और शुभ कामना में आप यदि उपदेश देने लग जाते हैं, भाषण देने लग जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, आपको तो खाली शुभ कामना के लिए कहा है, वेलकम के लिए कहा है, भाषण देने के लिए खड़ा नहीं किया है। भाषण देने के लिए खड़ा नहीं किया, लेकिन मित भाषण जरूरी है। एकदम जितना थोड़ा बोलो। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत थोड़ा बोलते हैं, कम बोलते हैं और कम में सब कुछ बता देते हैं। और कभी कभी आप ये सोचते मैं ज्यादा बोलूंगा तो लोग मेरे से प्रभावित होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। कम बोलोगे तो भी प्रभावित हो जाएंगे। आपने कोई एक सेंटेंस भी कह दिया और वो सेंटेंस यदि व्यक्ति को लग गया तो उसका तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए मित भाषण जरूरी है। हमेशा मीठा बोलना चाहिए। और जो मीठा बोलता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। और जो कड़वा बोलता है और कठोर वचन बोलता है वो व्यक्ति कभी कभी पीछे भी रह जाता। कभी कभी कहते हैं महाराज ये काम तो बहुत करता है, सेवा भी बहुत करता है, लेकिन बोलकर काम बिगाड़ देता है। कभी कभी नहीं, बोलकर काम बिगाड़ देता। महाराज इसके जैसा समशील व्यक्ति मिलना मुश्किल है। इसको कितना ही काम भुलाओ फटाफट काम कर लेता है, लेकिन लास्ट में शून्य हो जाता। क्यों? बोलकर काम बिगाड़ देता है, बोलकर काम बिगाड़ देता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं काम थोड़ा करते हैं, बोलकर जैसे सारा काम इसी ने किया है। कि बोलने का तरीका होता है, मीठा बोलिया मन बढ़े, कड़वा बोलिया राज। इसलिए हमेशा मीठा बोलो। और मीठा बोलने में पैसा कौन सा लगता है? वचने व दरिद्रता, वचन में दरिद्रता क्यों? मीठा बोलने से तो आनंद ही आनंद है। और आपके चेहरे पर भी प्रसन्नता का भाव रहेगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा, भाव भी अच्छा रहेगा, चिंतन भी अच्छा होगा। और आप कड़वा बोलोगे नहीं, कड़वा बोलोगे तो कभी कभी समस्या भी आ जाती है। इसलिए कहा गया है बोलने से पहले जो सोचता है, बोलने से पहले जो सोचता है वो भगवान होता है। और बोलने के बाद में जो सोचता है वह इंसान होता है। और बोलने से न पहले सोचता है न बाद में सोचता है वह शैतान होता है। अब आप कौन सी श्रेणी में हो? आप तो महाराज हम तो भगवान है। कब तक? जब तक नहीं छेड़े तब तक तो भगवान है। और छेड़ने के बाद में फिर राजा भोज भी आ जाए तो उसमें
कुछ नहीं दिखता है तो शैतान की श्रेणी में। एक बाई बोली मेरी सासू वो सियाणी है। फिर पूछा किसने कहा सियाणी है? मैं कह रही हूं नहीं कि कब, कि जब तक मैं नहीं छेड़ूं तब तक सियाणी है, और छेड़ने के बाद में तो फिर रूप दूसरा हो जाता है। एक सासू बोली मेरी बहू करोड़ों में एक है। क्या कहा? आप में से नहीं और कोई, हाँ करोड़ों में एक है। फिर थोड़े दिन के बाद में लाखों में एक है, हजारों में एक है, 100 में एक है। फिर बोली फूटी कोड़ी में नहीं मिलती है। अब बोला जब आपका स्वार्थ सदता है तो सब अच्छे हैं, इसलिए हर पल हर क्षण मीठी वाणी बोलो, अच्छी वाणी बोलो, प्रेम के साथ बोलो। घर में भी शांति रखना है तो किसी को कुछ कहना है तो चतुराई के साथ कहो, उसको एहसास भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। ये एहसास कराना भी जरूरी है। अनुशासन में भी विनम्रता होनी चाहिए, अनुशासन में भी सौहार्द और प्रेम का भाव होना चाहिए। कुछ माताएं हैं बच्चों पर अनुशासन करती है, जोर से भी बोलती हैं, अनुशासन करना पड़ता है, अनुशासन में भी वो आत्मीयता का भाव होना चाहिए, वो रूप नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति अनुशासन करता है उसका मूल्य है, और यदि वो अनुशासन में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, आपस से बाहर हो जाता है, तो फिर घर वाले भी आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा मीठा बोलो। जो काम पैसों से नहीं होता है वो 2 मीठे बोल से हो जाता है। पधारो सा, विराजो सा, भोजन अर्गाओ सा। इतने में सामने वाला खुश हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आया, आपने कहा कुर्सी पर विराजो सा, सामने वाला व्यक्ति कितना खुश होता है कि मेरा सम्मान है, पैसा देने की आवश्यकता, खाली इतने तो पधारो विराजो सा। और यदि आपने कहा पीछे बैठ, तो फिर उसके मन में भी जाएगा आज आप उसको पीछे बैठाते हो, कल आपको पीछे से पीछे बैठाएगा। तो इसलिए हमेशा अच्छा बोलो, प्रेम के साथ मीठा बोलो। और उसके बाद में 7वां जो सूत्र बताया है वह है यथाशक्ति दान। दान का भी अपना मूल्य होता है। आपके पास में देने के लिए है तो जरूर आपको देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अब देने के लिए नहीं है और कम से कम मीठे शब्द तो दे सकते नहीं, वो भी कम नहीं होते हैं, वो भी कम नहीं है। यथाशक्ति दान, सुपात्र दान। मैं यदि आपको प्रवचन सुना रहा हूं वो भी दान है, वो भी ज्ञान दान हो गया। आप किसी को सही सलाह दे रहे हो वो भी ज्ञान दान हो गया। सही मार्ग बता रहे हो वो भी एक दान है। मंजिल का, मोक्ष का मार्ग बताते हो वो है दान है। विसर्जन करना, अनासक्ति का विकास करना, मतलब कहने दान 10 प्रकार का बताया। उसमें एक दान है धर्म दान। धर्म दान के 3 भेद है। अवय दान, अवय दान की साधना तो साधु ही कर सकता संपूर्ण रूप से, और के लिए असंभव है। और एक है ज्ञान दान, मोक्ष के बारे में बताना, आत्मा के बारे में बताना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना, इसके बारे में बताना। एक सुपात्र दान, साधु को दान देना, संयमी को दान देना, छठे गुणस्थान के धनी को दान देना, ऊपर के गुणस्थानों वाले जीवों को दान देना। उसका कितना बड़ा मूल्य है। दान का बहुत बड़ा यथाशक्ति दान की भी भावना रखनी चाहिए, विसर्जन की भी भावना रखनी चाहिए। और जो जितना ज्यादा विसर्जन का भाव रखेगा उतना ही वह आगे बढ़ेगा। और लास्ट जो बताया गया है वह है कृतज्ञता। हमेशा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। जैसे कार्यक्रम पूरा होता है बोलते नहीं कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी है। कृतज्ञोस्मि का बहुत बड़ा मूल्य, कृतज्ञता का बहुत बड़ा मूल्य है। उसका आभार जताना चाहिए। आपका किसी ने काम किया है तो आभार जताने में कंजूसी क्यों, कि तुमने मेरा सहयोग किया, ये किया, वो किया। तो ये कृतज्ञता बहुत जरूरी है। और आजकल कृतज्ञता कम है, कृतज्ञता ज्यादा होती है तो समस्या आ जाती है। हर पल हर क्षण मन में किसी से आपने एक शब्द भी सीखा है या किसी ने आपको एक शब्द सिखाया है तो कृतज्ञता जरूर ज्ञापित करनी चाहिए। और जो कृतज्ञता ज्ञापित करता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। आप यदि अपने जीवन को शोभायमान बनाना चाहते हैं, जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इन 8 गुणों की आप आराधना करें। हमारे उत्तराधीन सूत्र में भी बहुत सुंदर बताया गया है कि कंके गुणे जाओ शरीर भेऊ, अंत समय तक गुणों की आकांक्षा
करते रहो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सद्गुणों का विकास करूं। अब आपको लगे अब गुणों की वृद्धि नहीं हो रही है, ज्ञान दर्शन चाहते तब की आराधना नहीं हो रही है और शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, तो फिर लास्ट में क्या है, संसारा सलेखना करके आत्मा का कल्याण करना चाहिए। तो हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन को यदि सफल बनाना है, मनुष्य जीवन को शोभायमान बनाना, जीवन को शोभायमान बनाना है, इन 8 गुणों की आप आराधना करते जाओ। इससे आपका जीवन अच्छा बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, पवित्र बनेगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम। आज हम श्याल